इतना बोलकर डैड फेस गन फायर करता है, पर यूई चान जैसे तैसे उसका अटैक डोज करता है। उतने में डेड फेस फिर से यूई चान पर फायर करता है, पर तब तक यूई चान उसके अटैक से बचकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और फिर अचानक से डेड फेस की तरफ शुरिकेन्स फेंकता है। उन सबको डेड फेस आराम से डोज कर लेता है और एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तभी मौका देखकर डेड फेस यूई चान के पेट पर लात मारता है और फिर नाइफ से उस पर अटैक करता है, पर यूई चान उसका अटैक डोज करके उस पर गन फायर करता है। यूई चान का अटैक डेड फेस डोज करता है और उसकी गन उलटी करके उसके गर्दन पर अटैक करता है। इससे यूई चान को थोड़ी चोट लगती है, पर वो फिर से डेड फेस पर अटैक करता है। कर थोड़ा पीछे हटकर डेड फेस पर निशाना लगा ही रहा होता है कि तभी डेड फेस बहुत स्पीड में उसके पास आता है और उसे जोर से लात मारता है। इस बार डेड फेस के अटैक देखकर यूई चान समझ जाता है कि डेड फेस ये फाइट जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है और डेड फेस कब से नाइफ इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब उसके गन में बुलेट्स खत्म हो गए। उतने में डेड फेस फिर से यूई चान पर अटैक करता है, पर इस बार यूई चान उसे लात मारकर थोड़ा दूर कर देता है और मौका देखकर उस पर फायर करता है। पर डेड फेस इस बार भी उसका अटैक डोज कर लेता है और यूई चान पर फिर से हमला करता है, पर उस अटैक से बचने के लिए यूई चान डेड फेस के पैर पर लात मारता है, जिससे डेड फेस का बैलेंस खराब हो जाता है। पर तभी डेड फेस जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है और यूई चान की तरफ देखकर हल्के से स्माइल करता है। डेड फेस की स्माइल देखकर यूई चान टेंशन में आ जाता है। तभी डेड फेस उसकी तरफ गन करता है। अबे यार, क्या इस चूतिया के गन में अभी भी बुलेट्स बाकी है? तभी अटैक डोज करने के लिए यूई चान थोड़ा साइड हट जाता है, पर यही मौका देखकर डेड फेस उसे पकड़ लेता है और फिर यूई चान को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। तो उस गन में सच में कोई बुलेट्स नहीं थी। अगर मुझे खुद पर भरोसा होता तो मैं डेड फेस का अटैक डोज कर सकता था। यूई चान ये सब सोच ही रहा था कि उतने में डेड फेस उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। मुझे नहीं लगा था तुम इतने सिंपल ट्रिक में फंस सकते हो, पर जो भी हो यूई चान, तुम्हारे पास मेरे जितना फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। इतना बोलकर डेड फेस गन लॉड करता है, पर सीधा एक साइड में बैठे पिल्जो पर फायर करता है। सॉरी यूई चान, पर तुम्हें सच में लगा मैं तुम्हें इतने आसानी से खत्म करूंगा? पिल्जो की हालत देखकर यूई चान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में डेड फेस को पकड़ के घूम देता है और फिर उसे पकड़ के उसके साथ ही छोटी से नीचे जंप करता है। वहां से गिरने के बाद यूई चान के पेड़ से टकराता है और डेड फेस थोड़ी और दूर जाके गिरता है। तभी यूई चान देखता है कि उसके वेपन कहीं और ही पड़े हैं। उतने में दूसरे साइड डेड फेस फिर से उठ जाता है और पागलों जैसा हंसने लगता है। यूई चान, तुम्हारे वजह से अब मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। अब तक मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, पर अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर डेड फेस कुत्तों की तरफ यूई चान को ढूंढने लगता है, पर उतने में डेड फेस को इवान का कॉल आता है। डेड फेस, ऑपरेशन ब्लैक फॉल्कन स्टार्ट करो। सभी हाउंड्स को अभी के अभी बेस बार बुलावो। मैं अभी लंदन HQ पहुंच गया हूं। इवान का ऑर्डर सुनकर डेड फेस उसकी गन लॉड करता है। अरे यार, ये यूई चान, इसका नसबी बहुत अच्छा है। अगर आज ये कॉल नहीं आया होता तो मैं उसे खत्म कर देता है। पर जो भी हो, इवान का ऑर्डर फॉलो करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। इतना बोलकर डेड फेस यूई चान को बिना कुछ किए वहां से निकल जाता है। उतने में सीन फिर से सिह्यूक पर फोकस होता है, जो शिन के तरफ देखकर उनके पास्ट के बारे में सोचता है, जहां पर हाउंड डॉग बनने के बाद शिन सिह्यूक के पास आता है। देखो सिह्यूक, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, पर आज से हम दोनों एक ही टीम में हैं और इसका मतलब हम दोनों आज से एक दूसरे के भाई हैं, तो आज से मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उन दोनों को याद करने के बाद फाइनली सिह्यूक शिन को खत्म करने के लिए अब प्रेजेंट में उसका वेपन उठाता है। उतने में पीछे से इवान सिह्यूक पर फायर करने के लिए गन उठाता है, पर वो कुछ कर सके इससे पहले उसके पीछे से ओरका आता है। तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां से सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। इतना बोलकर ओरका सिह्यूक की तरफ भाग कर जाता है और सिह्यूक पर जोर से अटैक करता है। उसके पंच से सिह्यूक बहुत दूर जाकर गिरता है। सिह्यूक अब बहुत हो गया
अब फाइट करना बंद कर दो। ऑर्का की बात सुनकर सिह्यूक उसकी तरफ देखता है, पर उतने में ऑर्का का भाई बीच में हंसते हुए बोलता है, अबे सिह्यूक, तुझे देखकर बहुत टाइम हो गया, पर खैर अब तू ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। मेरा भाई ऑर्का तुझे आज खत्म कर देगा। उसकी बातें सुनकर ऑर्का उसके तरफ गुस्से में देखता है। डियो, बहुत हो गया, अब मेरे पीछे ही रहो। सिह्यूक को हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, यह तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। ऑर्का की बात सुनकर डियो को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो फिर भी पीछे हट जाता है। तभी ऑर्का को देखकर इवान बहुत खुश हो जाता है। फाइनली ऑर्का यहां पर आ ही गया, अब हम सिह्यूक को हरा सकते हैं। ऑर्का फाइटिंग में कमांडर जितना ही ताकतवर है। अगर कुछ देर में डेड फेस भी यहां पर पहुंच गया तो हम सिह्यूक को आसानी से खत्म कर सकते हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि उतने में शिन फिर से उठ जाता है। ओए ऑर्का, साइड हटो, अभी मेरी फाइट बाकी है। शिन मेरा शिकार है, उसे कोई कुछ नहीं करेगा। शिन की बात सुनकर ऑर्का उसके तरफ देखता है। शिन, तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं कि तुम सिह्यूक को हैंडल कर सकते हो, तो प्लीज जाकर आराम करो। ऑर्का की बात सुनकर भी शिन गुस्से में सिह्यूक पर अटैक करने के लिए आगे आगे बढ़ता है, पर तभी पीछे से ऑर्का शिन को पकड़ के पीछे की ओर फेंक देता है। अबे ऑर्का, तू ये क्या कर रहा है? शिन आगे कुछ बोल सकता, इससे पहले ऑर्का उस पर अटैक करता है। उस अटैक से शिन बहुत दूर जाकर गिर जाता है। तभी ऑर्का फिर से सिह्यूक की तरफ देखता है। सिह्यूक, अब तुमसे बस में फाइट करूंगा और कोई इस फाइट के बीच नहीं आएगा। ऑर्का की बात सुनकर सिह्यूक उसकी तरफ गुस्से में देखता है। ऑर्का वेरो, तुम मुझसे अकेले फाइट करना चाहते हो, वो भी तुम्हारे वेपन के बिना? सिह्यूक की बात सुनकर ऑर्का उसका शर्ट उतार के उसे उसका हाथ कवर करता है। सिह्यूक, तुम अभी भी इतने बड़े नहीं हुए हो कि मुझे तुम्हारे खिलाफ मेरा वेपन यूज करना पड़े। ऑर्का की बात सुनकर सिह्यूक उसके बाल ठीक करता है। जैसी तुम्हारी मर्जी ऑर्का, अब भी तुम पहले जैसे ही हो। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। सिह्यूक उसके नाइफ से फर्स्ट अटैक करता है, पर ऑर्का उसका अटैक डोज करके उसे पंच मारता है, पर उस अटैक को सिह्यूक उसके हाथ से ब्लॉक कर लेता है। पर तभी ऑर्का फिर से सिह्यूक के पास आता है और उसके पेट में लाता मारता है, पर इस बार सिह्यूक उसका पैर पकड़ लेता है और नाइफ से उसके अंकल हमला करता है। उस अटैक से ऑर्का के राइट पैर से खून आने लगता है। अब मुझे समझा शिन, इतने जल्दी सिह्यूक से हार कैसे गया? इसका मतलब मैंने जो सुना था वो सच है। सिह्यूक जॉन से स्वॉर्ड ट्रेनिंग ले रहा था, पर लगता अभी तक सिह्यूक उसके अटैक कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पर अगर वो हाउंड से ऐसे ही फाइट करता रहा तो वो जल्दी ही सारी तकनीक मास्टर कर लेगा। पर मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मुझे जल्द से जल्द इस सिह्यूक को यही खत्म करना पड़ेगा। इस सब के बारे में सोचकर ऑर्का फिर से सिह्यूक पर टूट पड़ता है। वही दूसरी साइड, उन दोनों की फाइट देखकर इवान शॉक हो जाता है। ऑर्का उसका वेपन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है? क्या उसके पास उसका वेपन नहीं है? अगर ऐसा है तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। पर अभी भी हमारे पास डेड फेस है। उसका सिग्नल देखकर लगता है कि अब वो किसी भी वक्त यहां पर पहुंच जाएगा। उतने में दूसरी तरफ फाइट में ऑर्का सिह्यूक को पकड़ लेता है और उठाकर जोर से फ्लोर पर पटक देता है और फिर से सिह्यूक को कुचलने के लिए उस पर अटैक करता है। पर सिह्यूक जल्द से उसकी जगह पर घूमकर फिर से ऑर्का के दूसरे पैर नाइफ से अटैक करता है और फिर ऑर्का के रेंज से दूर हो जाता है। तभी सिह्यूक की तरफ देखकर ऑर्का सोचता है, इसने मेरे हील के पास 2 बार कट किया है। लगता है जॉन ने इसे सच में बहुत कुछ सिखाया है। इस सब के बारे में सोचकर ऑर्का जोर से चिल्लाता है, सिह्यूक, मैं समझ गया तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन गए हो। मुझे लगा नहीं था कि किसी दिन मुझे तुमसे भी डर लगेगा, और अब तुमने सच में मुझे मेरा वेपन निकालने के लिए मजबूर कर दिया है। मुझे नहीं लगा था मुझे किसी दिन चर्च जैसे जगह पर मेरा वेपन यूज ही करना पड़ेगा। सिह्यूक, खुद को संभालो क्यों कि अब जल्दी ही तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। इतना बोलकर ऑर्का सिह्यूक पर टूट पड़ता है। वही दूसरे साइड इवान हल्के से स्माइल करता है। लगता है आज पूरे दुनिया का लक सिह्यूक के खिलाफ है। जल्दी ही डेड फेस भी यहां पहुंचने ही वाला है। उतने में पीछे से एक बंदा चर्च में एंटर करता है। उसे देखकर पहले तो ऑर्का का भाई और इवान खुश हो जाते हैं, पर वो बंदा डेड फेस नहीं, एसोसिएशन का लीडर है।
उसके कुछ ही देर बाद एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स भी अलग अलग साइड से चर्च में एंटर करते हैं। सॉरी हाउंड्स, पर कोरिया में तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। हम तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेजने आए हैं। उसका ऑर्डर सुनते ही सारे मेंबर्स ऑर्का पर एक साथ अटैक करते हैं और बस कुछ ही देर में ऑर्का को पकड़ लेते हैं। उन सब का टीम वर्क देखकर इवान शॉक हो जाता है। तो यही है एसोसिएशन के एग्जीक्यूटर्स। इन्हें ही एसोसिएशन के सिंबल माना जाता है। यही कोरिया में और दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में बैलेंस मेंटेन करते हैं। यही अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं और इन्हें जो सपोर्ट करते हैं उनसे हर कोई डरता है। उतने में एसोसिएशन का लीडर बोलता है, हाउंड्स, हम तुम्हें फिर से यूरोप भेज रहे हैं। वही तुम्हारी ट्रायल होगी। अगर सीधी भाषा में बोलूं तो तुम सबको कोरिया आने से रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इस लीडर का नाम जॉन लॉक है और वो एसोसिएशन के ब्लू फॉल्कन का कैप्टन है। वही दूसरे साइड लंदन में हाउंड्स का लीडर एसोसिएशन के HQ में है। हम सब मानते हैं कि नेविल्स कोरिया में जो कुछ कर रहे हैं वो सब गलत है और तुम ऐसे ही कहीं पर भी पॉलिटिकल वॉर स्टार्ट नहीं कर सकते और इसीलिए हम तुम्हारे हर ऑब्जेक्शन को खारिज करते हैं। हमें लगा था नेविल्स खुद की साइड बताने के लिए किसी अच्छे इंसान को भेजने वाले हैं, पर यहां तो उन्होंने तुम्हारे जैसे कुत्ते को भेजा है। क्या नेविल्स हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं? उन्हें क्या लगता है एसोसिएशन उनके हर बात पर बस चुपचाप बैठकर नजर रखेगा? एसोसिएशन के हेड्स की बातें सुनकर हाउंड्स के लीडर को बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसा है, आप सब मेरी बात ऐसे नहीं सुनने वाले हो? तभी हमें HQ की बाहर कुछ लोग दिखते हैं। तुम्हें नहीं लगता डायरेक्टली हाउंड्स के लीडर के साथ काम करना के बहुत अच्छा मौका है? क्या पता इस मिशन के बाद हम भी हाउंड्स के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। चलो पहले मिशन खत्म करते हैं, इस सब के बारे में बाद में सोचेंगे। इतना बोलकर वो सब एक साथ HQ में घुस जाते। उन्हें वहां पर देखकर बाकी सब मेंबर शॉक हो जाते हैं। ये सब यहां पर कर क्या रहे हैं और हमारे गार्ड्स ने इन्हें अंदर आने ही कैसे दिया? उतने में हमें दिखता है कि एसोसिएशन के बाहर सारे गार्ड्स बेहोश पड़े हैं। तभी एसोसिएशन के हेड्स उन सबको देखकर हाउंड के लीडर पर चिल्लाने लगते। तुम्हें क्या लगता है ऐसा लोगों को यहां पर लाने से तुम एसोसिएशन के लॉ चेंज कर दोगे? क्या तुम हमारे साथ वॉर करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता भी है इसका नतीजा क्या हो सकता है? उनकी बात सुनकर नेविल्स के मेंबर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर उतने में एसोसिएशन का लीडर अपने जगह से खड़ा हो जाता है। ऑर्डर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाउंड डॉग, तुम्हें पता है ना, यूरोप के पूरे अंडरवर्ल्ड को एसोसिएशन कंट्रोल करता है। अगर नेविल्स हमसे वॉर करना चाहते हैं तो हमें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लीडर की बात सुनकर हाउंड का लीडर बोलता है, सर हमें माफ करना, पर आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आपको सच में लगता है नेविल्स कभी आपके साथ वॉर करने के बारे में सोच भी सकते हैं? मैं तो यहां पर बस आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। टीम लीडर की बात सुनकर एसोसिएशन हेड बोलता है, हाउंड लीडर, कार्डिफ में तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम मुझसे जिस भी बारे में बोलना चाहते हो बोल सकते हो, पर याद रहे अगर मुझे तुम्हारे वर्ड्स में कुछ अच्छा नहीं लगा तो तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे, तो सोच समझ कर ही बोलना। तभी सीन फिर से दूसरे साइड चर्च में फोकस होता है, जहां पर एसोसिएशन ने सारे हाउंड्स डॉग्स को पकड़ लिया है। उतने में उन सब की तरफ देखकर सिह्यूक सोचता है, अरे यार, ये सब मैं क्या कर रहा हूं? एसोसिएशन के यहां पर आने से पहले मुझे कम से कम शिन को खत्म करना चाहिए था। क्या मैं अभी भी मेरे पास्ट के वजह से उसे खत्म नहीं कर सका? अब एसोसिएशन यहां पर आ गई है तो थोड़ी देर के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, पर मेन हाउंड्स के लीडर को जानता हूं। उसने जरूर पहले से ही इस सब के बारे में कुछ ना कुछ सोचकर रखा ही होगा। अगर मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता हूं तो मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो नेविल्स जल्दी ही बॉस ली और मुझ तक पहुंच जाएंगे। इस सब के बारे में सोचकर सिह्यूक डियो को पीछे से पकड़ लेता है। सिह्यूक, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुमने देखा नहीं एसोसिएशन ने फाइट करना से हम सबको मना किया है? उसकी बातें सुनकर सिह्यूक एक बार फिर से पास्ट के बारे में सोचता है, पर उसे पता है कि अगर उसने हाउंड्स को खत्म नहीं किया तो वो उसे और उसके फैमिली को खत्म कर देंगे। इसीलिए सिह्यूक सब कुछ भूलकर डियो को सबके सामने खत्म कर देता है। सिह्यूक को ऐसा कुछ करता देख ऑर्का को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सिह्यूक उसके सामने उसके प्यारे छोटे भाई डियो को किसी कुत्ते की तरह खत्म कर देता है। ऑर्का उसकी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है,
पर एसोसिएशन का एक मेंबर उसे कस के पकड़ लेता है। वही ये सब देखकर इवान सोचता है, ये साला सिह्यूक कर क्या रहा है? इसने एसोसिएशन के सामने ही डीओ को खत्म कर दिया। पर ये एसोसिएशन के मेंबर सिह्यूक के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सिह्यूक ने अभी अभी एसोसिएशन की बेइज्जती नहीं की? क्या सिह्यूक के सामने एसोसिएशन की कोई औकात नहीं है? क्या एसोसिएशन भी सिह्यूक को ही सपोर्ट कर रहा है? तभी सिचुएशन देखकर सिह्यूक वहां से भागने लगता है। उसे भागता देख ओरका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके भाई के खूनी को भागने से कोई नहीं रोकता। यह देखकर ओरका उसके पूरे ताकत लगाकर अपने जगह से उठने की कोशिश करता है, पर एसोसिएशन का मेंबर फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रोका उसे भी साथ में उठा लेता है। अबे यार, इस बंदे में इतनी पावर आ कहां से रही है? शायद ही पूरे एसोसिएशन में मेरे जितनी किसी में ताकत होगी, पर यह तो मुझे किसी बच्चे की तरह उठा रहा है। तभी ओरका अपने भाई की डेड बॉडी देखकर गुस्से में चिल्लाता है, सिह्यूक, अब तुझे इस पूरे कोरिया में मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तूने मेरे भाई को मारकर खुद की कब्र खोदी है। वही दूसरे साइड सिह्यूक फॉरेस्ट से भागते हुए सोचता है, मैंने देख लिया है कि हाउंड्स कितने ताकतवर है। मेरे अभी के कंडीशन में मैं उन्हें हरा नहीं सकता। मुझे उन्हें हारने के लिए परफेक्ट कंडीशन में होने की सख्त जरूरत है। इसके लिए फर्स्ट मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस सब के बारे में सोचकर सिह्यूक अपने कार में बैठकर एक जगह पर जाता है। वहां पर फॉरेस्ट में सिह्यूक को देखकर कुछ लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अबे ये साला मॉन्स्टर यहां पर क्या कर रहा है? मैंने तो सुना था ये हमारा सेफ होम है। उतने में उसका पार्टनर बोलता है, अरे यार, तू भूल गया जैसा कि क्या सिह्यूक अब फिर से हमारे साथ है? उसी के वजह से बॉस ली फिर से हमारे लीडर बने हैं। उतने में सिह्यूक अपने सामने वाले बिल्डिंग का दरवाजा ओपन करता है और एक अंधेरी जगह से होते हुए सेफ हाउस में एंटर करता है। उस हाउस के अंदर पूरा का पूरा एक सीक्रेट हॉस्पिटल होता है। उस रूम में पहुंचते हैं सिह्यूक को मंसू दिखता है। हे सिह्यूक, क्या तुम ठीक हो? अच्छा हुआ तुम सही सलामत यहां तक पहुंच गए। मैं तो हर बार इस सेफ हाउस का रास्ता भूल जाता हूं। उतने में मंसू की बातें सुनकर सिह्यूक बोलता है, ये सब छोड़ो, यूई चान कहां पर है? इस पर मंसू उसे बताता है, वो ठीक है और अभी वो ऑपरेटिंग रूम में बैठा है। उसी ने पिल्जो को यहां पर सही टाइम पर वापस लाया। अगर वो ना होता तो शायद पिल्जो अभी जिंदा नहीं होता। उस यूई चान को देखकर लगता नहीं, पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम उसे मिलना चाहते हो तो अभी वो इस रूम में है। मंसू की बात सुनकर सिह्यूक उस रूम के पास जाता है जहां पर अंदर यूई चान टेंशन में बैठा है। ओए यूई चान, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें कोई बड़ी चोट लगी है? सिह्यूक की बात सुनकर यूई चान उसके तरफ देखता है। अरे यार, ये तुम हो? मुझे लगा कोई और ही है। तुमने तो मुझे डरा दिया। और तुम कैसे हो सिह्यूक? यूई चान की बातें सुनकर सिह्यूक बोलता है, तुम्हारे वजह से मैं बिल्कुल ठीक। अगर तुम डेड फेस को नहीं रोकते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। पर तुम्हें नहीं लगता यूई चान तुमने उन्हें धोखा देकर कोई बड़ी गलती की है? इस पर यूई चान बोलता है, ये तुम बोल रहे हो सिह्यूक? वैसे भी मुझे अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे प्लान का क्या हुआ? क्या तुमने शिन को खत्म कर दिया? इस पर सिह्यूक उसे बताता है, मैं शिन को खत्म नहीं कर सका, पर मैंने डीओ को खत्म कर दिया है और इसके वजह से ओरका पर मेरे पीछे पड़ने वाला है। सिह्यूक की बात सुनकर यूई चान सोचता है, सिह्यूक ने बस एक मूव से पूरे हाउंड्स का बैलेंस खत्म कर दिया। शिन अब घायल है तो फिलहाल के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, और डीओ अब मर गया है तो ओरका को हैंडल करने वाला कोई नहीं बचा है। पर इस पूरे ऑपरेशन में मैंने कुछ भी नहीं किया। ना ही मैं पिल्जो को बचा सका, ना ही बाकी सबको। मैंने बस डेड फेस को बस कुछ टाइम के लिए बिजी रखा। उसमें भी अगर वो चाहता तो मुझे खत्म कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। यूई चान ये सब सोच ही रहा था कि उतने में सिह्यूक कपड़े चेंज करके बोलता है, यूई चान, थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो। मुझे एक काम है तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। तभी कुछ टाइम बाद हमें सिह्यूक और मंसू दिखते हैं जो हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम की तरफ जा रहे हैं। उतने में बॉस ली के कुछ लोग आकर उन्हें रोक लेते हैं। सॉरी सर, पर हम आप में से किसी को भी ऊपर नहीं जाने नहीं दे सकते। उतने में एक मेंबर आकर गार्ड के कान में बोलता है, अबे क्या तुझे पता नहीं ये सिह्यूक है? इस अकेले ने ही हमारे आधे लोगों को खत्म कर दिया था। अब ये हमारे बॉस ली के लिए ही काम कर रहा है। उस बंदे की बात सुनकर वो सब गार्ड साइड हो जाते हैं
और सिह्यूक और मंसू आगे ऑपरेशन रूम की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें जाता देखकर एक गार्ड उसके दोस्त की तरफ देखता है। अरे यार, मैं समझ गया कि वो रेड शर्ट है, पर वो वहां पर क्यों जा रहा है? ऊपर ऐसा क्या है? इस पर उसका दोस्त बोलता है, तुम्हें सच में लगता है बॉस ली, हम जैसे लो रैंक मेंबर्स को बताएंगे कि ऊपर क्या रखा है? ऊपर क्या है ये बस वही जानते होंगे। तभी कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम के बाहर जाकर सिह्यूक रुक जाता है। सिह्यूक कल रात को भी वो क्रिटिकल स्टेज से बाहर आया है, तो उसे कॉन्शियस होने में भी और देर लगेगी। सिह्यूक, क्या अब तुम ठीक हो? तुमने उन्हें बचा लिया है, अब वो सेफ, फिर भी तुम्हें कोई खुशी नहीं हो रही है? मंसू की बात सुनकर सिह्यूक ऑपरेशन डोर की तरफ देखकर रोने लगता है। तभी कुछ देर बाद हमें फिर से यूईचान दिखता है जो प्रैक्टिस कर रहा है। उतने में एक नर्स उसके पास आती है। सर, अभी आप पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। प्लीज सर, ऐसा मत करो। तभी वहां पर सिह्यूक और मंसू पहुंच जाते हैं। उसे देखकर लगता है वो पूरे तरीके से ठीक है। उतने में यूईचान सिह्यूक के पास आता है। सिह्यूक, तुम कहां पर गए थे? मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और ये तुम्हारे साथ बंदा कौन है? क्या ये तुम्हारा अभी वाला बॉस है? उसकी बात सुनकर सिह्यूक बोलता है, यूईचान में बस ऐसे ही बाहर गया था, और दूसरी बात, ये बंदा मेरा बॉस नहीं है, ये मेरा दोस्त है। तभी यूईचान की तरफ देखकर मंसू सोचता है, तो ये भी सिह्यूक की तरफ हाउंड का मेंबर है। मुझे इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है, पर यह बहुत ज्यादा ताकतवर है, और ये उम्र में सिह्यूक से बहुत ज्यादा छोटा है। अगर ये अभी से इतना ज्यादा ताकतवर है, तो आगे जाकर ये और कितना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। उतने में यूईचान सिह्यूक की तरफ देखता है। सिह्यूक, हाउंड का लीडर जल्दी ही कोरिया आने वाला है। मुझे नेवल्स के टीम 4 और 3 के बारे में नहीं पता, पर टीम 1 और 2 जरूर उसके साथ आने वाले हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो टीम तुम्हारे जाने के बाद ही बनाई है। वो इतने ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, पर उन सबको बस हम दोनों मिलकर नहीं हरा सकते। हमें जल्दी ही उनका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी यूईचान की बात सुनकर सिह्यूक बोलता है, यूईचान, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनसे अकेले फाइट नहीं करने वाले हैं। मेरे पास कुछ लोग हैं जो हमारा साथ देंगे। इस पर यूईचान सिह्यूक की तरफ देखता है। तुम्हें पता है ना, हम हाउंड्स को ऐसा ही किसी भी लोगों की मदद से नहीं हरा सकते। हमें उनके खिलाफ कम से कम मेरे जितने ताकतवर मेंबर चाहिए। क्या कोरिया में सच में ऐसे लोग हैं? उतने में यूईचान की बात सुनकर पीछे से कुछ लोग आते हैं। हमें तुम्हारे जैसे लोग ज्यादा पसंद नहीं है, जिन्हें लगता है कि वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें क्या लगता है दुनिया इतनी छोटी है कि तुमसे ताकतवर कोई नहीं हो सकता? उन लोगों को देखकर यूईचान और मंसू दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग यहां पर कैसे हो सकते हो? उतने में उन्हें देखकर सिह्यूक सोचता है, कोरिया में ज्यादा अच्छे फाइटर नहीं है, पर ये तीनों कम से कम जूनियर हाउंड्स के लेवल के हैं, और जब ये तीनों एक साथ फाइट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट किसी को भी हरा सकते हैं। तभी सिह्यूक बोलता है, तो तुम तीनों ने सोच लिया कि तुम्हें क्या करना है? तभी वो तीनों बोलते हैं, सिह्यूक, हम तीनों ने सोच लिया है कि हमें क्या करना है। वो तीनों कोई और नहीं, ट्रिपलेट ब्रदर ओस, जिन्होंने स्टोरी के स्टार्ट में सिह्यूक पर अटैक किया था।